हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में क्या डिफरेंस है। हाई कोर्ट भी रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता है, और हाई कोर्ट भी रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन दोनों ही रिट इशू करते हैं। तो अब अगर आप पढ़े होंगे तो आपने कई बार सुना होगा कि हाई कोर्ट का रिट इशू करने का जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से वास्ट होता है। आपने ये सुना होगा, लेकिन आपने हो सकता है कि आपने ये भी सुना हो कि कैसे वास्ट है, क्या वास्ट है। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं जानते होंगे कैसे वास्ट है हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, और कई लोग अगर जो जानते भी होंगे कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वास्ट है, लेकिन पूरा कंपैरिजन उनको कहीं मिला नहीं होगा ढंग से। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातों पे कंपैरिजन मिला होगा कि इस मामले में कर सकता है, उस मामले में कर सकता है, लेकिन आज हम कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रिट जुरिस्डिक्शन है उनमें डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे एक कंप्लीट रिट का वीडियो मौजूद है जिसमें कि आपको कंप्लीट पूरी तरह से रिट को सिखाया गया है, समझाया गया है। उसको आप देख सकते हैं, वो सामने आपको हमारे चैनल पे सर्च करेंगे और मिल जाएगा आपको। हम कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दें। ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, ये अंडर आर्टिकल 32 है और ये 226 है। ठीक है, आगे आते हैं। लेकिन ये जाने फ्रेंड्स कि डिफरेंस क्या है, इसके पहले थोड़ा सा हम रिट के बारे में जान लेते हैं कि रिट होता क्या है और रिट कितनी तरह के होते हैं। क्योंकि इस वीडियो को स्किप करके आप दूसरे वीडियो पे तो जाएंगे नहीं कि रिट वाला वीडियो पूरा देखें। थोड़ा सा ओवरव्यू हम एक एक लाइन का सारे रिट के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रिट होते हैं 5 तरह के, ये आप लोगों को पता होगा। पहला होता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, दूसरा होता है रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्सियोरारी, रिट ऑफ को वारंटो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि टू हैव अ बॉडी। ठीक है, मतलब किसी भी पर्सन को, ठीक है, नेचुरल पर्सन को प्रोड्यूस करो हमारे सामने। तो ये होता है फ्रेंड्स इलीगल डिटेंशन। अगर किसी का होता है, किसी को डिटेन कर दिया गया है इलीगली, उसका पता नहीं चल पा रहा है, पुलिस ले गई है या फिर अरेस्ट किया गया है या फिर किसी भी मामले में इस तरह से, इसमें होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं और ये रिट फाइल करते हैं कि हमारे अमुक फैमिली मेम्बर को या फिर इनको ऐसे इस तरह से अरेस्ट किया गया है या फिर इनका पता नहीं चल पा रहा है। तो वो आप एसपी और वहाँ के पुलिस अधिकारी को पार्टी बनाते हैं और पार्टी बनाने के बाद उनको एक डायरेक्शन दिलवाते हैं कि वो उनको डायरेक्शन जाता है कि इस पर्सन को, जो भी पर्सन ये है, इसको आप प्रोड्यूस करो, इसको सर्च करो। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है और उसके बाद आपका काम होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की रिट ऑफ मैंडेमस। अब मैंडेमस का मतलब होता है फ्रेंड्स की कमांड। किसी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांड देता है। जैसे कि मान लो कोई अधिकारी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, कोई ऐसा काम वो नहीं कर रहा है जो कि उसकी लीगल ड्यूटी है, उसको करना चाहिए, और जिससे कि आपके राइट्स, वेदर इट इज़ फंडामेंटल और लीगल राइट्स, इन्फ्रिंज होते हैं। तो आप जाते हैं कहाँ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं जा सकते हैं, और अगर लीगल राइट्स ओनली इन्फ्रिंज होते हैं तो आप जाते हैं हाई कोर्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि सुपीरियर मतलब वास्ट जुरिस्डिक्शन किसका है। ठीक है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, पर्टिकुलर अथॉरिटी को ये डायरेक्शन देता है, कमांड देता है कि ये आपकी ड्यूटी है और इस ड्यूटी को आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आप फुलफिल करें। ये होता है रिट ऑफ मैंडेमस। ठीक है, इसके बाद आता है, अब आता है फ्रेंड्स रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन आता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, रोकना। ठीक है, अगर कोई कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या कोई भी ऐसी मतलब ऐसा कोर्ट है, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, जो कि किसी ऐसे केस को देख रही है जिस केस को उसको नहीं देखना चाहिए, उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करवाने, वो होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि आपकी बात सही है, उस कोर्ट को नहीं देखना चाहिए, तो एक प्रोहिबिशन रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और बताता है उस कोर्ट को कि ये आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर का चीज़ है, स्टॉप प्रोसीडिंग। ठीक है, अब इस पर आप प्रोसीड मत करो। इसके बाद आता है फ्रेंड्स रिट ऑफ सर्सियोरारी। ठीक है,
अब ये जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन का अगला पार्ट है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है कि अभी मामला चल रहा है और कोर्ट ने प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया। ये है कि मामला चल गया है, ऑर्डर आ गया है, तो अब क्या किया जाए। तो इसमें होता है रिट ऑफ सर्सियरी। रिट ऑफ सर्सियरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल और कोर्ट के ऑर्डर को, उस ऑर्डर को जिसको कि चैलेंज किया गया है जुरिस्डिक्शन के इशू पे, या फिर मतलब जिसको चैलेंज किया है, ऐसे ऑर्डर जो कि उस कोर्ट को नहीं करने चाहिए थे और उसने कर दिया है, तो इसमें क्या होता है कि उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि रिट ऑफ को वारंटो। ठीक है, रिट ऑफ को वारंटो है। रिट ऑफ को वारंटो का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन जो कि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी डेजिग्नेशन होल्ड कर रहा है और वो एलिजिबल नहीं है उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है, वो जब एलिजिबल नहीं है उसको होल्ड करने के लिए, तो उसके खिलाफ ये रिट इशू होता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी ये पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, आपको इस पोस्ट से हटाया जाता है अगर आप एलिजिबल नहीं है तो। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये हमारा फ्रेंड्स रिट खत्म हो गया। ठीक है, रिट क्या है, एक एक लाइन में हमने सारे रिट्स को समझ लिया। अब रिट इशू कैसे होता है, पावर कहाँ से मिलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, थोड़ा सा ये समझते हैं। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि हमारे देश में कोई भी बॉडी हो, या एग्जीक्यूटिव बॉडी हो या फिर जुडिशियल बॉडी हो या कोई भी बॉडी हो, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको पावर मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ कुछ मामलों में जैसे किसी एक्ट के द्वारा किसी अथॉरिटी को पावर दिया गया है, तो वो एक्ट बनाने का पावर भी लेजिस्लेशन को देता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत पावर मिलता है रिट इशू करने का, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत पावर मिलता है। आर्टिकल 32 जो है अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स भी है। ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। आगे आते हैं। अब ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे रियल कंपैरिजन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है, रिट जुरिस्डिक्शन में कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट आप देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बस अगर फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें रिट इशू नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तभी रिट इशू कर सकता है जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। लेकिन हाई कोर्ट आपके किसी भी राइट का, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स हो, लीगल राइट हो, स्टैट्यूटरी राइट्स हो, कोई भी राइट्स हो, उसका वायलेशन हो रहा है तो रिट इशू हाई कोर्ट कर सकता है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हाई कोर्ट का पावर वास्ट है इस मामले में। आर्टिकल 32 है। अब यहाँ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती हैं। ठीक है, कोई भी हो। ठीक है, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स अगेंस्ट एनी पर्सन, गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी जो कि फिजिकली रेसिडेंट हो, लोकेटेड हो विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पर्टिकुलर हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट उसी पर्सन को, गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को रिट इशू कर सकता है जो कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर रिसाइड करता हो, लोकेटेड हो, वहीं हो। ठीक है, जैसे बिहार का हाई कोर्ट, बिहार के अंदर जो भी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर के पर्सन अथॉरिटी को ही रिट इशू कर सकता है। दिल्ली वाला दिल्ली के ही, दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर का ही कर सकता है जहां उसका जुरिस्डिक्शन जाता है। ठीक है, अब स्टेट से आप कंफ्यूज मत होना कि स्टेट का जुरिस्डिक्शन ही हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, ऐसा नहीं है। कई जगहों पे 2-3 स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट है, वहाँ पे उस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, एरिया वाइज बड़ा नहीं हुआ लेकिन स्टेट्स कई सारे उसमें हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाई कोर्ट का जो ये जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड कर सकता है अगर कॉज ऑफ एक्शन उस जुरिस्डिक्शन में एराइज हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए दिल्ली में कोई कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है और रिट इशू करना है, जिसके अगेंस्ट करना है वो किसी और स्टेट में भी है, तो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट कर सकता है। एक चीज़ ये हो गया। नेक्स्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट इशूइंग पावर्स में डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिट को डिसमिस करने का पावर कम रखता है। ठीक है,
डिसमिस करने का मतलब क्या, सुनने से मना करने का पावर कम रखता है। डिसमिस तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है सुनने से भी मना कर सकता है रिट को। अब आगे देखते हैं कैसे। एक ग्राउंड ऑफ अल्टरनेट रिमेडी होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल में अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप हाई कोर्ट चले आए हैं तो हाई कोर्ट इस ग्राउंड पे कि आपके पास अल्टरनेट रिमेडी है, आप वहाँ जाइए, वहाँ के लिए डायरेक्शन दे देगा और वहाँ आपके रिट को डिस्पोज कर देगा, ठीक है, कि आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ जाना चाहिए। ये हो गया इस ग्राउंड पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ये हो गया कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट इस ग्राउंड पे रिट को सुनने से मना नहीं कर सकता, इस ग्राउंड पे डिसमिस नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट अगर कोई भी मामला है, ठीक है, अदर देन फंडामेंटल राइट्स वायलेशन, ठीक है, कोई भी मामला है तो उसमें क्या करेगा कि इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के लिए उसको रख लेगा कि इन्वेस्टिगेशन इसका होना चाहिए प्रॉपर, इसका डायरेक्शन दे देगा, एविडेंस मिलना चाहिए, इसका डायरेक्शन दे देगा, और उस ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट कर देगा, आपके रिट पिटीशन को डिसमिस कर देगा। लेकिन वंस की अगर फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट एस्टेब्लिश हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इस ग्राउंड पे डिसमिस नहीं कर सकता है। तीसरा चीज़ है कि अगर आपने, जैसे मान लो आपको प्रोहिबिशन का रिट फाइल करना है, आपने फाइल कर दिया सरसेरारी, ठीक है, तो हाई कोर्ट इस ग्राउंड पे आपके रिट पिटीशन को डिसमिस कर सकता है, ठीक है, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर रिट एप्लीकेशन अप्लीकेबल टू दिस केस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इस ग्राउंड पे डिसमिस उसको नहीं कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया तो, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि अगर आपने प्रोहिबिशन डाल दिया, प्रोहिबिशन का रिट फाइल कर दिया, सरसरारी करना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट वहीं अमेंड कराएगा, आपसे वहीं अमेंड करेगा और इसको सुनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है कि इस ग्राउंड पे डिसमिस कर दे कि आपने रिट गलत मांगा है, ठीक है। ये कंप्लीट डिफरेंस था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि किसका वास्ट जुरिस्डिक्शन है, आप खुद से इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं। एक और प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि हाई कोर्ट जो भी रिट इशू करता है अल्टीमेटली उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ कुछ भी कर सकता है, या तो उसको सेट असाइड कर दे या फिर उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, दोनों में कुछ भी कर सकता है। तो अल्टीमेट पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा हुआ, ये प्रश्न दिमाग में आता है। लेकिन फ्रेंड अब यहाँ ये ट्विस्ट है, ये आपका रिट जुरिस्डिक्शन का पावर नहीं है, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिस्डिक्शन का, ठीक है, अपीलेट, ये अपील में जाते हैं। और यहाँ हम कंपेरिजन कर रहे थे रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, इशूइंग रिट्स, पावर इशूइंग रिट्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आएगा वो पूरा। ये कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट कंपेरिजन है, और उस वीडियो को आप जरूर देखें जो रिट पे है, कंप्लीट रिट को डिस्कस किया गया है उसमें। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैं ट्राई कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि सारे के सारे वीडियो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस पे मैं कंप्लीट करूँ। अगर आप लोग साथ देते हैं, आप वीडियो को पसंद करते हैं, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पूरा आईपीसी सीआरपीसी जो नया वाला है, बीएनएस आया है, और जो भी नए हमारे कानून आए हैं क्रिमिनल लॉज, उनका सारा सब कुछ मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो पे, इस चैनल पे फ्री में आप सब लोगों के लिए उसके नोट्स और वीडियो सारा अवेलेबल कराऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।